साल जब भी केवी एडमिशन पास आने लगता है, पेरेंट्स को लोग बताने लग जाते हैं केवी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो पेरेंट्स को कर देती है परेशान। लेकिन याद रखिएगा, इनमें से ज़्यादातर केवल और केवल अफवाहें होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ केवी एडमिशन से जुड़ी 5 अफवाहें जो आपको पता होना ज़रूरी है। आप क्यों अपने बच्चे का केवी में ट्राई कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता केवी में जनरल कैटेगरी के बच्चों का नहीं होता है? अगर आपको भी ऐसा लोग कह रहे हैं, आपको भी लोग एडमिशन ट्राई करने से ही मना कर रहे हैं क्योंकि आप सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं, तो समझ जाए यह कोरी अफवाह है, यह एक रूमर है। क्योंकि हर साल केंद्रीय विद्यालय में हजारों की संख्या में उन बच्चों का एडमिशन होता है जो सामान्य श्रेणी में आते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देशों में भी साफ लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय में सामान्य श्रेणी के बच्चों का दाखिला होता है। क्या आपको भी लोग कह रहे हैं कि क्योंकि आप सरकारी नौकरी नहीं करते इसीलिए आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला नहीं हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं यह सच है कि उन बच्चों को एडमिशन में प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता मिलती है जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बच्चों का दाखिला नहीं होता जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं। हर साल ढेर सारे बल्कि हजारों की संख्या में वे बच्चे केंद्रीय विद्यालय पहुंचते हैं जिनके परिवार का सरकारी नौकरियों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मतलब साफ है कि यह एक कोरी अफवाह है कि केंद्रीय विद्यालय में केवल उन्हीं बच्चों का दाखिला हो सकता है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं। मुझे यकीन है आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि केवी में एडमिशन केवल और केवल रिश्वत देकर ही होता है। वे आपको उदाहरण देकर बता रहे होंगे कि हमारे फला रिश्तेदार के बच्चे का एडमिशन इस तरीके से हुआ है, हमारे फला दोस्त के बच्चे का एडमिशन रिश्वत देकर हुआ है, हमारे फला पड़ोसी के बच्चे का दाखिला बहुत सारे पैसे केवी में चढ़ाकर हुआ है। लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगी कि यह सच नहीं है। आप बहुत सारे हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन को देख सकते हैं, उनमें लोगों ने लिखा हुआ है कि मैम हमारे बच्चे का केवी में एडमिशन हुआ, हमारे बच्चे का लिस्ट में नाम आया, हमने सारे कागजात सही बनवाए थे, आपकी वीडियोस देखते थे और आपकी वीडियोस में बताए तरीके अनुसार हमारे बच्चे का केवी में एडमिशन हुआ। मतलब साफ है कि केवी में एडमिशन के लिए रिश्वत की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवी में एडमिशन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, आपके कागजात सही होने चाहिए ताकि अगर आपके बच्चे का नाम आया तो आप सही कागजात दिखाकर अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाए। और दूसरा, जब कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है तो उस दिन थोड़ी सी किस्मत चलती है, क्योंकि उस दिन जिस बच्चे का किस्मत का सितारा बुलंद होता है उसका कंप्यूटराइज ड्रॉ में नाम आता है। देखिए, मतलब साफ है, जब बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं और कुछ ही सीट होती हैं तो हर किसी का नाम तो आ नहीं सकता, तो कुछों का आता है कुछों का नहीं आता है। तो किस्मत और कागजात दोनों सही होने चाहिए, लेकिन रिश्वत की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिफारिश नहीं तो एडमिशन नहीं। मैं जानती हूँ यह जानकारी आपको बहुत से लोगों से मिल रही होगी, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरीके से एक अफवाह है। ज़्यादातर माता पिता जिनके बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं वे पहले से किसी भी केंद्रीय विद्यालय की टीचर को ना जानते थे और ना ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी अधिकारी से उनका पहले से परिचय था। ज़्यादातर बच्चों का नाम लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता है। तो अगर बात की जाए सिफारिश से ही दाखिले होते हैं, यह पूरी तरीके से गलत है। और आखिरी, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और इस एंट्रेंस टेस्ट में ज़्यादातर बच्चे हो जाते हैं फेल। अगर आपको भी लोग ये कह रहे हैं तो याद रखें, केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं और बाल वाटिका 1, 2, 3 के बच्चे पढ़ते हैं। और इन सभी कक्षाओं में, क्योंकि मैं 15 कक्षाओं का नाम ले रही हूँ, इन 15 कक्षाओं में केवल और केवल एक ही कक्षा में बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट होता है दाखिले के लिए, और वह है कक्षा 9वीं। और कक्षा 9वीं के अलावा किसी भी कक्षा में दाखिले के लिए ना ही इंटरव्यू होता है और ना ही होता है किसी भी प्रकार का पेपर जिसमें बच्चे को होना हो पास। तो अगर आपको अगली बार कोई कहता है कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए बहुत मुश्किल एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो साफ साफ उन्हें जवाब दीजिए कि यह एक अफवाह है और इस अफवाह को हम मानने वाले नहीं हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता करनी है तो आज ही हमें
YouTube पर सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।